गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो मैथ का जो एसएसजीडी पर के नए सिलेबस पर आधारित लेकर आया हूँ। आपको पता है कि एसएसजीडी में आपका 25 मैथ का क्वेश्चन होता है। 25 मैथ के क्वेश्चन में से आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल एवं दूरी का क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है। हम चलिए बात करते हैं एसएसजीडी के लिए समय, चाल और दूरी। हम यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% आएगा, उसी पर बात करूँगा। और जो स्टूडेंट अभी नए हमारे चैनल पर है तो प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा और उसका क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम लिंक IDJKBCI पर उपलब्ध है। तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपका इस टॉपिक का चाहे और टॉपिक का आपका PDF मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ आपका इस टॉपिक पर। सबसे पहले ये टॉपिक जनरली हम एक ही फॉर्मूला को लेकर चलेंगे, दूरी बराबर 4 गुना समय। दूरी बराबर 4 गुना समय, इसी फॉर्मूला पर पूरा टॉपिक में हम बात करेंगे। दूरी एंड डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। यानी कह सकते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय। उसी तरह यहाँ से ये निकल जाएगा समय बराबर दूरी बटा में 4, यानी समय बराबर दूरी बटा में 4। एक चीज ध्यान रखना, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा बच्चों को डिस्टर्ब होता है मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा कब क्या रखेंगे, सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर चाल किलोमीटर प्रति सेकेंड हो तो उस कंडीशन में दूरी जो होगा मीटर प्रति सेकेंड और समय जो होगा सेकेंड लेके चलेंगे। जब चाल आपका मीटर प्रति सेकेंड तो उस कंडीशन में डिस्टेंस को हम दूरी को मीटर में रखेंगे और समय को सेकेंड में रखेंगे। और उसी तरह जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो दूरी को किलोमीटर में और समय को घंटे में रखेंगे। ये चीज हमको याद रखिएगा, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब दूरी मीटर हो तो समय सेकेंड में होगा और चाल मीटर प्रति सेकेंड होगा। जब दूरी किलोमीटर हो तो समय घंटा होगा और आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगा। एक चीज और समझ लीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड से निकालने के लिए आप 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज हो जाएगा। और 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए अगर 18/5 से गुणा करोगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें और एग्जाम्पल चलते हैं तो अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, यानी 18 एक बार में 1872 यानी 5/20, ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। उसी तरह अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है तो मान के चलो 20 मीटर प्रति सेकेंड है, अगर इसको 18/5 से गुणा करोगे तो 5/20 यानी 1872 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूरी बराबर 4 गुना समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। आपका हम इस टॉपिक को रेशियो से बनाएंगे जो इजीली होगा और कैलकुलेशन भी कम होगा। अगर दूरी को कांस्टेंट रखते हो तो उस कंडीशन में स्पीड और टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखा जाए। दूरी कांस्टेंट रखते हैं, दूरी को अगर कांस्टेंट रखते हो तो चाल और समय
दोनों एक दूसरे का विलोमानुपाती होगा। यानी चाल बराबर चाल विलोमानुपाती होगा समय का और समय विलोमानुपाती होगा चाल का। यानी कहने का मतलब है अगर चाल का स्पीड चाल का रेशियो 3:2 दिया हो तो समय का रेशियो 2:3 होगा। कब? जब दूरी निश्चित हो। दूरी निश्चित मतलब क्या हो गया? यानी ए से बी जाना है अब ए से बी जाना है और स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो उस कंडीशन में आपका समय जो होगा 2:3 होगा। यानी चाल और समय दोनों एक दूसरे का विलोमानुपाती होगा। और समय का रेशियो 2:3 होगा, चाल का रेशियो 3:2 होगा। इस चीज दिमाग में रखिएगा। और यहाँ से हम देखते हैं कि d बराबर S1T1 बराबर S2T2, यानी कह सकते हैं S1T1 बराबर S2T2। जब भी दूरी कांस्टेंट होगा आपके लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस टॉपिक में भी लगेगा या ना आपका रेलगाड़ी में भी लगेगा और आपका जब आगे पढ़ेंगे ना और था उसमें भी लगेगा। यानी जहाँ पर भी दूरी आपका कांस्टेंट होगा वहाँ पर आप S1T1 बराबर S2T2 का फॉर्मूला का यूज करके बनाइएगा। ये आपको कम कैलकुलेशन लगेगा। यानी यहाँ से बना सकते हैं S1/S2, यानी चाल पहला का चाल बटा में दूसरा का चाल, और ये आपका T2 बटा में T1 हो जाएगा, हम दूसरा समय बटा में पहला समय। ये दोनों जो आपका फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जब चाल कांस्टेंट हो। यहाँ पर मैंने दूरी कांस्टेंट रखा, आपकी बार मैंने चाल कांस्टेंट रखा है। जब चाल कांस्टेंट रखेंगे जैसे ए से बी की दूरी जाना है ना, अगर चाल कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में दूरी और समय दोनों एक दूसरे का समानुपाती होगा। कहने का मतलब अगर दूरी का रेशियो मान के चलो 3:2 है तो उस कंडीशन में समय का रेशियो जो होगा 3:2 होगा। यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो दूरी का रेशियो होगा वही आपका समय का रेशियो होगा। d1 बटा d2 बराबर t1 बटा t2। और एक चीज और देखो, जब समय कांस्टेंट होगा यानी टाइम को कांस्टेंट रखोगे तो उस कंडीशन में दूरी और चाल एक दूसरे के समानुपाती होगा। यानी अगर दूरी का रेशियो 5:4 है तो स्पीड का रेशियो भी 5:4 होगा। अगर दूरी का रेशियो 5:4 है दूरी का रेशियो 5:4 है तो स्पीड का रेशियो भी आपका चाल का रेशियो भी 5:4 होगा। T1 बटा T2 बराबर S1 बटा में S2। आप दिमाग में रखिएगा एक चीज कि जब भी क्वेश्चन आएगा अगर दूरी कांस्टेंट रखेगा तो दोनों चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होगा। जब चाल कांस्टेंट रखेगा तो दूरी और समय एक दूसरे के समानुपाती होगा। और अगर आप समय कांस्टेंट रखते हो तो दूरी और चाल एक दूसरे के समानुपाती होगा। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं अगर स्पीड बढ़ाते हैं दूरी कांस्टेंट रखेंगे तो उस कंडीशन में आपका चाल जो होगा अगर मान लीजिए दूरी कांस्टेंट होगा तो चाल बढ़ाएंगे तो समय क्या लगता है, कम लगता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप जल्दी देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए। और मैं पुनः एक बार बोलूँगा, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहूँगा। और ये SSSGD के लिए खास आपका टॉपिक है आपका है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। हाँ चलिए अब हम टाइप 1 पर बात करते हैं। इस टॉपिक को हम टाइप वाइज बांटे हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में और बनाने में आसानी हो। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन पर। 45 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले। तो मैंने बताया है कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम 18/5 से गुणा करेंगे। मैं बोला था कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे।
तो एक चीज जान लो, 18/5 18/5 से बड़ा है, यानी किलोमीटर मीटर से बड़ा है। जब बड़का निकालना होगा यानी किलोमीटर निकालना होगा तो बड़का लेंगे, यानी बड़का क्या है 18 है, यानी हम क्या करेंगे 18/5 ले गुणा कर देंगे। 18/5 से गुणा करेंगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी किलोमीटर बढ़ता है तो 18 भी बढ़ता है। इस तरह करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर में बदलना होगा, मीटर किलोमीटर छोटा है यानी 5 जो है 18 छोटा है, तो यहाँ पर हम छोटा का प्रयोग करेंगे। यानी छोटा क्या है जी, मीटर छोटा क्या है जी, ऊपर 5 है, यानी यहाँ ऊपर क्या होगा 18 होगा, यहाँ ऊपर क्या होगा 5 होगा। इस बात पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 45 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो 18/5 से गुणा करोगे किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त हो जाएगा। यानी 45 यानी 9 × 45 यानी 18 आपका 62 से, यानी कितना होगा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसका मतलब क्या हो गया जी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। आपको पता है चाल बराबर मैंने तो बताया था दूरी बटा में समय। चूंकि दूरी 250 मीटर है और समय आपका 75 सेकेंड है, तो जो यहाँ से चाल आएगा मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर यानी बड़का है यानी बड़का ऊपर रखेंगे, यानी 18/5 यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे जी, 18/5 से गुणा करेंगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब इसको हल करो, 25 घाम है, ये 25 तिया हो जाएगा, तिया आपका कटाओ 5 एक बार में, 5 दूनी 10 होगा, इसको घटाओगे 36 18 होगा, 6 दूनी के 12 यानी 12 आपका सेकेंड, 12 आपका क्या होगा, इसी पूछ रहा है चाल पूछ रहा है ना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा आपका चाल होगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए बोलिए, देखा जाए एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन टाइप 1 में आपका हम 5 क्वेश्चन दिए, आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्योंकि हम दूरी की फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम, दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम, यानी दूरी बराबर स्पीड बराबर टाइम, यानी दूरी आपको बताना होगा मीटर में बताना है। तो दूरी मीटर में बताना है तो जाहिर सी बात है चाल को मीटर प्रति सेकंड लेंगे और समय को सेकंड में लेके चलेंगे। तो चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18। क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में लाना है, तो दूरी जब मीटर में लाना होगा तो हम लोग को चाल जो होगा किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और समय आपका मिनट दिया है, समय आपको सेकंड में लाना पड़ेगा। समय आपका 3 मिनट है, 1 मिनट में 60, आपका 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 3 गुना 60 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन आप करते हो तो कटा 18 दूनी के 36, अब देखते हैं यहाँ पर 5 दूनी के 10, यहाँ पर डबल 0 है, और ये 36 18, ये 5 दूनी 10 हो गया, 36 18 हो गया, यानी 1800 आपका मीटर आपका दूरी हो गया, 1800 मीटर आपका दूरी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए अगर आप क्वेश्चन पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपका SSDD का हिंदी का आपका क्विज भी होता है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चौथा क्वेश्चन बात करते हैं, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसे 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हम देख रहे हैं जो भी ऑप्शन है सेकंड में, यानी समय बराबर टाइम बराबर मैंने लिखवाया है दूरी बटा में 4, तो समय जब सेकंड में लेना होगा तो हम बात करते हैं समय सेकंड यहाँ पर लेना है, दूरी आपका दिया है 4/5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दिया है,
4/5 किलोमीटर दिया है और जो चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो ये दूरी आपका किलोमीटर में है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह सकते हैं यहाँ से जो समय आएगा वो आपका घंटा में आएगा। चलिए अब इसको बात करते हैं, यानी 4/5 गुना बटा में आपका 45, ये घंटा होगा। घंटा को हम मिनट में बदलने के लिए, सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, मिनट होगा, पुनः 60 से गुना करेंगे, सेकंड हो जाएगा। क्योंकि चारों ऑप्शन हम देख रहे हैं कि आपका सेकंड है। चलिए इसको कटा लेते हैं। आपका 15 × 45, 15 होगा 60। आप घटाते हैं, ये 5 एक बार में, ये 12 से 60, ये 3 कटाते हैं, 3 होगा 12, 4 गुना 4 गुना 4, यानी आपका कितना होगा 64 आपका सेकेंड होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में और अगला 30 किलोमीटर की दूरी 50 मिनट में एवं 32 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, तो औसत चाल बताइए। तो हमको पता है औसत चाल यानी चाल बराबर दूरी बटा में समय, यानी औसत चाल निकालना है, यानी कह सकते हैं कुल दूरी बटा में कुल समय। हम जो भी ऑप्शन देख रहे हैं चारों ऑप्शन वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसका मतलब दूरी हमारा किलोमीटर में और समय हमारा घंटा में रहेगा, तो जो चाल आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। तो देखते हैं, दूरी दे रहा है 18 किलोमीटर पहला दूरी, अगला दूरी देख रहे हैं 30 किलोमीटर दे रहा है और नेक्स्ट दूरी 32 किलोमीटर दे रहा है। टोटल दूरी घंटा में, समय देख रहे हैं, दूरी आपका किलोमीटर में है, समय देख रहे हैं 40 मिनट। पहला 18 किलोमीटर दूरी जाने में 40 मिनट का समय लगेगा, 40 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो बट्टा में 60। नेक्स्ट आपका 30 किलोमीटर दूरी 50 मिनट में, यानी 50 बटा में 60, घंटा बदलने के लिए मिनट को घंटा बदल रहे हैं। यानी 32 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में, यानी 30 बटा में 60। तीनों के बटा में आपका 60 है, तो हम लोग उत्तम ले लेंगे 60, ऊपर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 80 बटा में आपका ये बटा में 60। अगर इसको जोड़ते हो तो 50 3 8 80 80 40 120 यानी 80 गुना आपका 60 ऊपर चला जाएगा बटा में 120, यानी 60 दूनी हो जाएगा, यानी ये 40 पे कट जाएगा, यानी आपका जो स्पीड होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम टाइप 2 पर बात करते हैं। टाइप 2 पर बात करते हैं। हमने बोला कि आपका समय, चाल और दूरी, इस टॉपिक को हमने टाइप 1 पार्ट पर आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको समझने में और क्वेश्चन बनाने में और किसी प्रकार के क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे, हम इसका ध्यान देते हुए आपका क्वेश्चन को सेटिंग किए हैं। चलो देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन, टाइप 2 का 6 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी स्थान, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ही बार आपका पूछ चुका है। तो बात करते हैं हम, एक आदमी स्थान ए से बी तक 15 के स्पीड से जाता है और वापस बी से ए तक 30 के स्पीड से आता है। इसका मतलब समझिए आप, ए से बी आपका ए से बी व्यक्ति जा रहा है 15 के स्पीड से, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका यानी बी से उसी दूरी को तय करता है वापस आने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यानी ए से बी गया 15 की स्पीड से और बी से ए आया 30 की स्पीड से। तो बोल रहा है आदमी का औसत चाल क्या होगा, आदमी का औसत चाल क्या होगा, औसत चाल निकालना है आपको। देखा जाए इसके लिए आपका अगर एक फॉर्मूला याद रखते हो औसत चाल बराबर, तो आपकी समय की बचत होगी।
ऐसे हम इसको आपको एलसीएम भी बताएंगे। औसत चाल बराबर ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। औसत चाल बराबर आपका 2 गुना x गुना y बटा में x प्लस y, 2 गुना x गुना y बटा में x प्लस y, यानी x जाने का चाल y आने का चाल। ये फॉर्मूला तभी आपका काम करेगा जब दूरी आपका a से b और b से a, यानी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, यानी दूरी आपका दोनों तरफ से बराबर हो। यानी 2 गुना जाने का चाल आपका 15 है और आने का चाल आपका 30 है। 2 गुना 15 गुना 30 बटा में 15 प्लस 30 x प्लस y, यानी 45 हो गया। यानी कटाते हैं 15 एक बार में, 15 के 45, 3 दहां में हो जाएगा, 2 गुना 10 यानी कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखा सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को आप बनाने में समय की बचत होगी। नहीं तो आपको एलसीएम से भी इस क्वेश्चन को बनाइए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन है, इससे थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है, तो वो आपका इस फॉर्मूला से कोशिश करोगे बनाने का, नहीं बनेगा। सो हम कॉन्सेप्ट की जानिए, या ना अगर ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट की जानिए, क्योंकि आज के एग्जाम में, आज के परीक्षा में कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं इसको बनाने का एलसीएम मेथड। इसके बनाने का हम एलसीएम मेथड पे बात करते हैं। देखा जाए व्यक्ति ए से बी गया, जाने का स्पीड दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और आने का स्पीड है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हम चाल का लघुत्तम लेंगे, 15 और 30 का लघुत्तम लेंगे, तो 15 और 30 का लघुत्तम आपका 30 होगा, 30 होगा, एलसीएम 30। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक में, समय दूरी चाल टॉपिक में जो आपका एलसीएम आता है वो आपका टोटल दूरी होता है, वो आपका टोटल दूरी होता है। और टाइम एंड वर्क में और जब एलसीएम आता है तो उसको हम लोग टोटल काम लेके चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं, 15 से भाग करेंगे तो एफिशिएंसी इसका 2 आया, यानी कहने का मतलब दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, तो ये आपका टाइम आ जाएगा। और ये आपका अगर दूरी बटा में चाल करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, टाइम आ जाएगा। जाने का समय 2 और आने का समय 1 आपका है। एफिशिएंसी इसको भी पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर पता है हमको कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी व्यक्ति ए से बी गया है, व्यक्ति आपका ए से बी गया है, यानी जाने का दूरी 30 है और आने की दूरी 30 है, क्योंकि टोटल दूरी हमने 30 माना, यानी यहाँ से यहाँ गया 30 किलोमीटर की दूरी तय किया। फिर आपका बी से ए आया, यानी पुनः 30 किलोमीटर की दूरी तय किया, जाने का और आने का दूरी, टोटल दूरी। औसत चाल बराबर, यानी कह सकते हैं औसत चाल बराबर आपका टोटल दूरी बटा टोटल समय जो होगा, जाने में आपका एफिशिएंसी 2 लग रहा है और आने में 1 लग रहा है, 30 60 बटा में 3, यानी कह सकते हैं आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस चीज से अगर बनाते हैं एलसीएम से तो आपका अगर क्वेश्चन ऐसा भी दे कि पूरा दूरी गया और हाफ दूरी आया, तब भी ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कितना भी आपको घुमाएगा एग्जाम में, आप एलसीएम से आसानी से बना सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं एक कार एक किसी विशेष दूरी को 1/3 भाग, टोटल दूरी नहीं तय कर रही है, 1/3 भाग दूरी तय कर रही है 10 के स्पीड से, और अगला 1/3 भाग आपका 20 के स्पीड से, और आपका कार शेष 1/3 भाग 60 के स्पीड से तय करता है। तो बताइए पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी, यानी कहने का मतलब क्या होगा, दूरी को 3 भागों में यहाँ बांटा है, पहले 1/3 शेष पे 1/3 पुनः 1/3 और शेष आपका 1/3 टोटल, दूरी को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। चलिए हम एलसीएम से इसको बात करते हैं। अगर पहला भाग तय किया
आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यहाँ पर 1/3 दूरी तय किया। दूसरा आपका 1/3 यानी 1/3 दूरी तय किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तीसरा आपका दूरी तय किया आपका 1/3 दूरी, 1/3 भाग दूरी तय किया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम इसका एलसीएम निकालते हैं। 10, 20, 60 का लघुत्तम आपका 60 होगा, यानी लघुत्तम का मतलब आपका टोटल दूरी होगा, टोटल दूरी होगा। तो हमको औसत चाल पूछ रहा है, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी टोटल दूरी, यानी क्या होगा, टोटल दूरी 60 है आपका, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका 60 है। ऐसे भी कर सकते हो, टोटल दूरी 60 है, 60 का 1/3 यानी 20 होगा, फिर 60 का 1/3 करोगे तो 20 होगा, फिर 60 का 1/3 करोगे तो 20 आएगा, यानी टोटल दूरी आपका कितना हो गया 20 + 20 + 20, यानी क्या लिखोगे जी 60 बटा में। अब जो आपका ये देख रहे हैं ये दूरी है और ये देख रहे हैं आपका चाल है, तो ये दूरी बटा चाल आपका समय आता है, एफिशिएंसी आपका 6 होगा और इसमें भाग करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा, यानी ये आपका टोटल दूरी तय नहीं किया, यानी 1/3 भाग दूरी तय किया, यानी जब एफिशिएंसी 6 है और इसका 1/3 निकालोगे, जब आपका 6 का 1/3 निकालोगे, 6 का 1/3 आपका क्या आएगा 2 होगा, 6 का 1/3 2 होगा। फिर आगे देखते हैं 3 का 1/3 निकालोगे तो आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। अब फिर देखते हैं 1 का 1/3 निकालोगे तो आपका 1/3 बचेगा, आपका 1/3 बचेगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, समय टोटल लिखा, ऊपर दूरी लिखा है, तो आपका 6 यहाँ पर है, 6 का 1/3 निकालोगे 2 आएगा, 3 का 1/3 निकालोगे 1 आएगा और 1 का 1/3 निकालोगे 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करो, 60 लघुत्तम कितना बचेगा 3 लघुत्तम 3 × 6, ये आपका 3, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यानी कर सकते हैं आपका टोटली आपका ये 60 बटा में 3 है, 3 ऊपर लेके चलिए, 6 3 9 1 10, यानी 0 0 कैंसिल हो गया, यानी हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन बात करते हैं टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ID JKBCI तो लिंक पर जाकर आप इस ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट शाहपुर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से किसी स्थान पर जाता है और कम चाल से वापस आता है, यानी जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है आपका 16 की स्पीड से और आपका उसके कम स्पीड से वापस आ रहा है। मान लीजिए 16 की स्पीड से जा रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है मेरे को पता नहीं, मैंने मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है ये और आ रहा है ये। कह रहा है कि कुल मिलाकर औसत चाल 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कुल मिलाकर औसत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो वापस आते समय चाल क्या होगा, यानी इसका x का वैल्यू पूछा है, तो मैंने लिखवाया है कि औसत चाल बराबर, आप लोगों को पिछला क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया है औसत चाल बराबर 2 गुना आपका जाने का समय, आपका जाने का चाल जाने का चाल और आपका आने की चाल, आने के चाल आपका नहीं पता है, मैंने इसको x मान लिया बटा में 16 + x, और आपका औसत चाल आपका 6.4 दिया, औसत चाल 6.4 दिए, पॉइंट घटाओगे बटा में 10 हो जाएगा, यानी 2 गुना 16 गुना x बटा में 16 + x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका 16 दूनी 32, 32 दूनी के 64 सॉल्व कर सकते हैं, 2 एक बार में 5 दूनी के 10, तीसरा इसको गुणा करोगे तो 5x बराबर 16 + x, x इधर आएगा 4x बटा में 4x बराबर 16, 4x बराबर जब 16 हो गया तो x बराबर कितना होगा 4, यानी x का मान आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी x का मान 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आप नेक्स्ट टाइप 3 की बात करते हैं। चलिए आपका टाइप 1 समाप्त, टाइप 2 समाप्त, अब टाइप 3 की बात करते हैं। ये टाइप जो होता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। चाहे आप SSGD हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे कोई भी आपका एग्जाम हो, ये जो टाइप 3 जो है आपका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। एक विद्यार्थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। क्वेश्चन कह रहा है, ये मान लो उसका घर है और ये उसका स्कूल है, ये उसका घर है और उसका स्कूल मान लो ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट यानी घर से ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है और ब्राइट कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर आपका आता है। यानी जो जाने का जो समय दिया है, और जाने का जो चाल दिया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और आने का जो चाल दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और टोटल समय आपके टोटल समय आपके पास 1 घंटा 45 मिनट है। तो कह रहा है घर से स्कूल की दूरी बताओ, घर से स्कूल की दूरी। अगर बेसिक सॉल्यूशन करते हो तो मान लेते हैं घर से स्कूल की दूरी है, घर से ब्राइट कोचिंग की दूरी आपका d किलोमीटर है। तो दूरी आपका d किलोमीटर है। आने जाने में अगर जा रहा व्यक्ति तो 3 के स्पीड से जा रहा है, दूरी बटा में 4 यानी क्या हो गया समय, दूरी बटा में 4, और आ रहा है वही दूरी d किलोमीटर की दूरी, और वही दूरी तय किया आपका स्पीड कितना है जी 4, और दूरी बटा में 4, दूरी बटा में 4 जाने का समय और ये आने का समय बराबर टोटल समय आपका दिया 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट को हम घंटा में बदलते हैं तो 45 मिनट मतलब क्या होगा 45 बटा 60, 15 45 15 का 60। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हुए तो ये हो जाएगा 34 12 आपका, ये 4 ये 3 7 डी हो जाएगा बराबर 1 × 3 बटा 4 यानी 4 3 7 7 बटा में 4, 7 7 कैंसिल हो गया, 4 1 में 34 12 एंड डी बराबर आपका डी बराबर आपका कटाएंगे 3 हो जाएगा, डी बराबर 3 किलोमीटर यानी कर सकते हैं घर से जो दूरी होगी वो 3 किलोमीटर आपका हो 3 किलोमीटर। ये तो मैं बेसिक सोल्यूशन बताया, ये मैं आपको बेसिक सोल्यूशन बताया। चलिए बेसिक मैंने इसको बता दिया, अब हम इसको रेशियो से बात करते हैं। क्योंकि मैंने बताया था दूरी बराबर 4 गुना समय, जब दूरी कांस्टेंट हो तो 4 और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। यानी क्वेश्चन में आपका 4 दिए है, जाने का 3 किलोमीटर, जाने का स्पीड जो है 3 किलोमीटर, और वापस आने का जो स्पीड है, वापस आने का जो स्पीड है आपका वापस आने का कर सकते हो, वापस जो आने का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर है। तो समय का जो रेशियो होगा कि घर से स्कूल और स्कूल से घर दूरी क्या है कांस्टेंट है, इसलिए समय का रेशियो 4:3 होगा। एंड टोटल समय आपका यहाँ पर 4 3 7 लग रहा है, टोटल समय 7 मिनट लग रहा है, रेशियो में 7 लग रहा है, और यहाँ टोटल समय आपका देख लीजिए 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 1 घंटा में 60 मिनट हो गया और 45 मिनट ही है, 60 45 आपका 105 मिनट हो गया, 105 मिनट 7 का मान 105 मिनट, तो 1 का मान निकालते हैं 15 7 55 से, यानी 1 का मान कितना हो गया 15 मिनट। जब 1 का मान 15 मिनट हो गया तो घर से वापस जाने का आपका 4 मिनट है, तो 5 होगा 7 मिनट, और घर से क्वेश्चन पूछेगा घर से वापस जाने का समय क्या होगा 60 मिनट यानी 1 घंटा, और अब इसलिए घर आने का समय जो होगा 15 45 मिनट, 15 45 मिनट, और समय पूछेगा आपका घर से वापस जाने का 60 मिनट, और अब पिछले घर आने का आपका 45 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में आपका दूरी पूछ रहा है, घर से ऑफिस का दूरी पूछ रहा है, घर से ऑफिस का दूरी पूछ रहा है, घर से स्कूल का दूरी पूछ रहा है, ऑफिस यानी स्कूल का दूरी पूछ रहा है, स्कूल के घर से स्कूल की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, या तो आप इसको बनाओ या तो इसको बनाओ, और इसको बनाओगे तो समय ये होगा, इसको बनाओगे तो समय ये होगा। तो यहाँ पर दूरी बराबर 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 आपका 3 है और समय 60 मिनट, 60 मिनट मतलब क्या होगा 1 घंटा, 3 गुना 1 यानी 3 किलोमीटर दूरी हो गया। और इसको भी बनाओगे तो 4 गुना 45 मिनट है,
45/60 करोगे, 4 गुना 45/60 करोगे तब भी आपका 3 किलोमीटर आएगा, दूरी बराबर 3 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पढ़ाया एग्जाम में इस क्वेश्चन ऐसा आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, एक व्यक्ति स्थान ए से बी की ओर जाता है 16 की स्पीड से और बी से 12 की स्पीड से आता है और आपका टोटल समय दे रहा है 7 घंटा। तो बोल रहा है ए से बी की दूरी बताइए। वही क्वेश्चन है, आप बेसिक से भी कर सकते हो या रेशियो से भी कर सकते हो। चलिए अभी रेशियो से बात करते हैं। चाल का ए से बी जाने का 16 स्पीड है और बी से आने का 12 है, यानी जो चाल रेशियो होगा 4 का हो जाएगा, 4 तेज हो जाएगा, यानी समय जो रेशियो होगा चाल का क्या होगा जी, उल्टा होगा, क्योंकि ए से बी और बी से ए दूरी क्या है, कांस्टेंट है। जब दूरी कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होगा, यानी 3:4 हो जाएगा। टोटल समय यहाँ पर मेरा टोटल समय यहाँ पर रेशियो में 7 दे रहा है और क्वेश्चन में टोटल समय भी आपका 7 घंटा है। 7 का मान 7 तो 1 का मान कितना हो गया, 1 घंटा। तो कर सकते यहाँ से निकालोगे तो 3 घंटा आएगा और यहाँ से निकालोगे तो 4 घंटा आएगा, यानी घर से ए से बी जाने में 3 घंटा और बी से आने में 4 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में आपको दूरी पूछ रहा है, दूरी बराबर पता है आपको 4 गुना समय होता है। चाल आपका 16 है और यहाँ से बनाते हो, चाल 16 है और समय कितना है, 3 है, तो 16 दिया 48 किलोमीटर आपका दूरी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ से बनाते हो तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं चाल आपका 12 है और समय 4 है, बचो 48। चलिए ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं, 11 बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक सिपाही चोर को पीछा करता है 200 मीटर आगे, यानी कहने का मतलब है अगर चोर यहाँ पर है तो सिपाही आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो 200 मीटर है, यानी चोर जो है 200 मीटर आगे सिपाही से खड़ा है। यदि सिपाही और चोर क्रमशः 8 की स्पीड से भागता है और चोर आपका 7, यानी सिपाही का स्पीड 8 दिया है और चोर का स्पीड 7 दिया है, ये 7 की स्पीड से भाग रहा है, ये 8 की स्पीड से भाग रहा है। तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन में आपका कि अगर मान लो यहाँ से ये लिखे था और ये यहाँ से भागा और ये भागते 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 चोर आपका यहाँ पर पहुँचा, तो आपका सिपाही क्या किया, इसको पीछा कर रहा है और यहाँ पर पकड़ लिया, यानी कर सकते हैं जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक चोर को लगेगा, ये दूरी जितना समय में चोर यहाँ से यहाँ तक का दूरी तय करेगा उतना समय में सिपाही यहाँ से यहाँ तक जाएगा। यानी यहाँ पर कर सकते हैं आपका दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी यहाँ पर आपका समय क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब समय कांस्टेंट होगा तो कर सकते हैं दूरी और चाल दोनों एक दूसरे का समानुपाती होगा, यानी जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का होगा और जो चाल का होगा वही दूरी का रेशियो होगा। यानी चाल का आपका दिया है, चाल का यानी आपका सिपाही और चोर, सिपाही का आपका चाल दिया 8 और चोर का चाल दिया 7। तो चाल का रेशियो ये है, दोनों के दूरी का रेशियो भी आपका 8:7 होगा, क्योंकि जब समय कांस्टेंट होगा जितना आपका दूरी अधिक, जितना स्पीड ज़्यादा जाओगे उतना दूरी अधिक तय करोगे। तो हम देख रहे हैं कि दूरी में दोनों का सिपाही दूरी अगर 8 तय कर रहा है तो चोर कर रहा है 1, दोनों का दूरी में अंतर अगर 1 है और क्वेश्चन में दोनों के बीच की दूरी का अंतर कितना है, 200 है, तो 1 का मान कितना दिया है, 200 मीटर। जब 1 का मान 200 मीटर हो गया तो आपका सिपाही आपका 160 मीटर भागा होगा, तो चोर आपका 140 मीटर भागा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, सिपाही चोर को कितना समय पकड़ लेगा। समय दोनों का बराबर है, तो समय बराबर दूरी बटा में 4, दूरी आपका 160 है
और चाल आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम देख रहे हैं इसका दूरी मीटर में है, तो चाल हमारा मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड डालेंगे 5/18, 18 को हम क्या करेंगे ऊपर कर देंगे, और 5/18 यानी 18 मैंने ऊपर कर दिया। अब इसको हल करते हैं तो 8 5 40, इस 8 5 40 हुआ, यहाँ पर हल करते हैं 4 होगा, यानी 18 चौक 72, यानी कर सकते हैं उसको 72 सेकेंड में आपका 72 कहाँ गलत हो गया, यानी ये आपका दूरी में देख रहे हैं अंदर आपका 8/7 है, 1 का मान 200, जब 1 का मान 200 है तो कर सकते हैं 8 का मान 1600, यानी ये 1600 दूरी तय किया और ये 1400, यानी समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटाना 4, समय आपको समय बराबर दूरी बटाना 4, दूरी आपका 1600 है और आपका चाल आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी जब मीटर में है तो चाल आपका मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, यानी 8 गुना 5/18, घटाना 18 को ऊपर लेके जाओगे तो आप घटाओगे तो कितना होगा 40, यानी कितना होगा 8 चौक 72, 4 यानी आपको 720 सेकेंड, 720 सेकेंड। लेकिन ऑप्शन जो आपका सेकंड में नहीं है, ऑप्शन आपका मिनट में है, यानी मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करोगे 0 कर दिया 62/72, यानी कर सकते हैं आपका 12 मिनट में सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा, सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम बात करते हैं कि एक चोर दोपहर 2:30 बजे कार चुरा कर भागा 60 के स्पीड से, और कार चुरा कर भागा, कार के स्वामी 3 बजे चोरी होने का पता चला उसको, और उसने दूसरी कार द्वारा उसको 75 की स्पीड से पीछा किया है, और चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। दिखाइए, चोर 2:30 बजे भागा है कार लेकर 60 की स्पीड से, और स्वामी को 3 बजे पता चला है, यानी ये 2:30 बजे भागा है और 3 बजे उसको मालूम हुआ, यानी दोनों के बीच के समय अंतर आपका आधा घंटा होगा। मान लीजिए यहाँ से 2:30 बजे आपका चोर भागा और आपका आधा घंटा के बाद स्वामी को पता कर चला और वो लेके रहा उसको, और आगे जाकर उसको पकड़ लिया, यानी कह सकते हैं दोनों का जो आपका दूरी होगा, तो दोनों का दूरी होगा वो सेम होगा, दूरी सेम होगा, दोनों का दूरी सेम होगा। तो मैंने बताया है जब दूरी आपका कांस्टेंट होगा, दूरी कांस्टेंट होगा तो चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होगा, यानी चाल के रेशियो देखते हैं आपका चोर और स्वामी, चोर का स्पीड हम देख रहे हैं 60 है, और उसके जो कार के जो स्वामी है उसके स्पीड 75 है, यानी 15 चौक हो जाएगा, 15 5 हो जाएगा, यानी जो समय का रेशियो होगा, समय का रेशियो 5:4, समय का रेशियो यानी क्यों आप चाल और समय एक दूसरे विलोमानुपाती हो गया, क्योंकि चोर द्वारा तय की गई दूरी और स्वामी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, बराबर होगा। टोटल समय आपका 5 से 4 लग रहा है, दोनों के बीच में समय का अंतर, चोर अधिक समय ले रहा है और स्वामी कम समय ले रहा है, दोनों के बीच में समय का अंतर आपका 1 का है, और दोनों के बीच में समय का अंतर देखो, ये 2:30 बजे भागा और 3 बजे इसको पता चला, समय का अंतर कितना है, आधा घंटा, यानी 30 मिनट, यानी 1 का मान 30 मिनट, यानी इसको समय लगा होगा 150 मिनट, चोर को समय लगा होगा 150 मिनट, और इसको समय लगा होगा, स्वामी को पता चला होगा तो वो आपका 120 मिनट के बाद उसको पकड़ा होगा, यानी इसको 120 मिनट लगा, यानी कर सकते हैं पकड़ने का समय पूछ रहा है, पकड़ने का समय पूछ रहा था। तो स्वामी ने आपका 3 बजे उसको पता चला, 3 बजे के बाद उसको 1 घंटा 20 मिनट यानी 2 घंटा लगा, 2 घंटा यानी 3 बजे और 2 घंटे के बाद पकड़ा, यानी 5 PM में स्वामी जो होगा चोर को पकड़ लेगा। या आप यहाँ से हल करते हो तो ये 2:30 बजे आपका कर सकते हैं, चोर आपका 2:30 बजे आपका कार लेकर भागा है, और इसका आपका 150 मिनट यानी 2 घंटा यानी 2.5 घंटा और लगेगा, इसको 2.5 घंटा और लगेगा, 2.5 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा, यानी कह सकते हैं
2:30 प्लस 2:30 यानी कर सकते 5 बजे यानी कर सकते चोर को कितने बजे पकड़ा गया, चोर को 5 बजे पकड़ा गया। ठीक है, हम लोग टाइप 3 पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो को आप इसमें टोटल आपका SSGD में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने नोट किया है, इसमें टोटल आपका लगभग 36 क्वेश्चन आपका नोट किया है। तो हम 12 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका जो अभी तक आपका सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगा। और आपसे एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी SSGD की तैयारी करने वाले लड़कों के पास सब कोई ग्रुप में विदा करिए ताकि उसको भी लाभ मिल सके। ठीक है, जय हिंद।